बहुत अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम हेतमपुरा में हैं और एक तरफा है, सारे के सारे बीजेपी के सपोर्ट में सब खड़े हुए हैं, बहुत खुश हैं बीजेपी के काम से। बीजेपी खास तौर पे अभी काफ़ी फॉर्म में है सरकार, काफ़ी रोज़गार का मामला है, चाहे और पंचायतों को अधिकार देने का मामला है। इस मामले में क्या कहेंगे, आपकी सरकार किस तरह से काम कर रही है फिलहाल आफ्टर लोकसभा इलेक्शन? जैसे आपने खुद ही जैसे आप कह रहे हैं कि सीएम साहब ने अब हाल ही में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव और बेहतरीन किया है और व्यवस्था में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और सरपंच के लेवल पे बहुत काम और जो पावर्स हैं सरपंच को दिए गई हैं। तो उससे जो ग्रामीण लेवल की अंत में यही बात है कि ग्रामीण का जो कड़ी है वो उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सरपंच और उसकी पावर बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपको पता है कि अब 21 लाख किए हैं सरपंच साहब, हर सरपंच को मिलेंगे। और इसी प्रकार से जैसे आपको पता है कि किरण जी के टाइम पे कोई यहाँ पे कमी तो रही नहीं, तो गांव-गांव में काम किया है, चाहे पानी हो चाहे बिजली का काम हो। और यही वही तरीका है, जैसे जहाँ पे भी जो समस्या सामने आती है उसी वक्त हम अधिकारियों को फ़ोन करते हैं और उसी वक्त कार्रवाई करते हैं। कई काम अभी जो हो सकते हैं वो हो रहे हैं और कई काम जो चुनाव के बाद हो जाएंगे। आज कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान एक किस्म से शुरू कर दिया। क्या लगता है कि बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में जो कमियां, बीजेपी ने आज से चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है, कुरुक्षेत्र से आगाज़ किया है, क्या लगता है आपको कि आने वाला समय जो है वो लोकसभा चुनाव से बेहतर रिजल्ट दे पाएगा? बीजेपी ज़ोरों शोरों से लग चुकी है, पूरा नेतृत्व अपने फील्ड में है और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से लोगों ने चुना बीजेपी को, उसी तरीके से तीसरी बार यहाँ पर भी लोग बीजेपी को चुनेंगे। आप पार्टी ने 90 के 90 विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की और लगातार उसके नेता पर विधानसभा में रैलियां भी कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? ज़मीन पे तो अभी हमें तो कोई ऐसा उनका प्रभाव दिखा नहीं है और मैं नहीं मानती कि इस चुनाव में वो कुछ कर पाएंगे खास। इनेलो और बसपा का भी समझौता हुआ है, क्या स्थिति लग रही है? कुछ स्थिति में सुधार हो गया उनकी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पार्टीज अपना अपना काम करें जिसको जो करना है और जहाँ तक बीजेपी आज भी सत्ता में है और आगे भी मैं मानती हूँ कि मजबूती से चुनाव लड़ेगी और लोग फिर से बीजेपी को नीतियों की वजह से बीजेपी को चुनेगी। कांग्रेस पार्टी ने हिसाब मांगो अभियान चालू कर रखा है बीजेपी से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, पहले तो हमारे अगर आप ज़िले को ही ले लीजिए तो उनको हमारे लोगों को पूछना चाहिए, हमारे क्षेत्र के लोगों को, कि कांग्रेस ने जब हिसाब मांग रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो नेतृत्व में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ पे क्या दिया? यहाँ तक कि लोग कहते थे कि सारी नौकरियाँ एक जगह चली गई, सारी सड़कें एक जगह चली गई, सब कुछ एक जगह चला गया। तो यहाँ पे तो बल्कि उल्टा है, हिसाब इस क्षेत्र को मांगना है।